नमस्कार। मैं रोशन रतुड़ी। आप सभी का नई मुंबई वारदात में स्वागत है। आज का मुद्दा काफ़ी संवेदनशील है। आज हर तरफ सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कि चाइना माल का बहिष्कार कीजिए, स्वदेशी अपनाइए। ये सब बातें कहने सुनने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसके पीछे की वास्तविकता काफ़ी भयानक है। आज ज़्यादातर देश ऐसे हैं जो चाइना के मकड़जाल में फंस चुके हैं। अगर आज कोई निकलना भी चाहता है तो उसमें बहुत सारा टाइम जा सकता है। चाइना इंडिया को करीब 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का माल एक्सपोर्ट करता है। आज चीन व्यापार के सहारे ही विश्व के आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज इंडिया में 72% मार्केट पर कब्जा चीन के स्मार्टफोन का है। इसका मतलब जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं इसमें भी चाइना का काफी हद तक योगदान है। 12% मार्केट पर होम अप्लायंस का कब्जा है। चलो इसे कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं। स्टील पर 20% का कब्जा है, ये भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है। दूरसंचार के उपकरण पर 25% का कब्जा है। इसका मतलब है दूरसंचार भी कुछ हद तक जो है चाइना के प्रोडक्ट पर निर्भर है। टेलीविजन पर 45% का कब्जा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ऑटोमोबाइल्स के कल पुर्जों पर 26% का कब्जा। फार्मा प्रोडक्ट पर 60% का कब्जा है। बहुत चिंता का विषय है। अगर हमारे चाइना के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, अगर चाइना हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है अगर उसके रॉ प्रोडक्ट्स बंद कर देता है तो हमारी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकती है। आयरन, प्लास्टिक, फोटोग्राफी के उपकरण, रेल मोटर्स के पार्ट्स, इतना ही नहीं, पूजा की सामग्री, यहाँ तक कि पूजा की सामग्री भी चाइना भेज रहा है। 90% कब्जा चाइना का सौर ऊर्जा पर भी है। ये बहुत हैरानी वाली बात है। ऐसा लगता है कि हम चाइना के दम पर देश का विकास करने निकले हैं। यहाँ का पूंजीवादी समाज मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना के खिलाफ मुकाबला नहीं करना चाहता। उसे पता है कि जब चाइना के प्रोडक्ट्स का ट्रेडर्स बनकर ही मलाई खाई जा सकती है तो गाय भैंस बांधने से क्या फायदा है। चाइना का व्यक्ति अपने देश के लिए काम करता है और यहाँ हम अपने फायदे के लिए काम करते हैं। चाइना ने सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों को सस्ते माल की लत लगा चुका है। सही मायने में चाइना पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने चल पड़ा है। चाइना भारत का कभी भी मित्र नहीं बन सकता। उसे आप कितना भी दूध पिलाओ वो फुफकारेगा ही। अब धीरे धीरे उसके मकर जाल से हम सभी को बाहर आना ही होगा। चाइना जो कि रॉ मटेरियल इंडिया को सप्लाई करता है उसका हमें विकल्प ढूंढना होगा। हमारे उद्योगपतियों को भी आगे बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को कड़ी टक्कर देनी होगी। जन जन में बदलाव लाना होगा। स्वदेशी और स्वावलंबन पर जोर देना होगा। लघु कुटीर उद्योग जो कि चाइना की वजह से बंद पड़ गए थे उन्हें वापस पटरी पर लाना होगा। हमें मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पर जोर देना होगा। हमारे चाइना ट्रेडर्स को भी ये सोचना होगा कि हम देश हित के लिए काम करें, सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं। चाइना माल पर डंपिंग ड्यूटी और टैरिफ और बढ़ाने की जरूरत है। बहुत सारे चाइना ऐप्स हैं, उन पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। आप सभी को पता है कि भारतीयों की नज़र में चाइना प्रोडक्ट की कितनी अहमियत है। चाइनीज प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में उसके गुणवत्ता के आधार पर नहीं बल्कि उसके सस्ते होने के आधार पर ही चलते हैं। अंत में मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि ये वही चाइना है जो यूनाइटेड नेशन में भारत के आतंकवादियों को खुलकर समर्थन करता है। चाइना प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इनकी मदद करता है। यहाँ हम अपने घरों में चाइना की टिमटिमाती हुई लड़ियाँ जलाते हैं और वहाँ दूर सरहद पर हमारा दिया फड़फड़ाते हुए बुझ जाता है। माँ बाप का तारा सदा के लिए आंखों से ओझल हो जाता है। बीवी बच्चों के भविष्य में अंधेरा छा जाता है। दूसरी तरफ हम सिर्फ भारत माता की जय बोलते हुए चाइना प्रोडक्ट में खो जाते हैं।
अब तो हमें चाइना के खिलाफ बदलाव लाना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी। जय हिंद।